आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह आपके मन में सोचने की बात है। बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई प्रजाति थी, इसमें से कई शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे और कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, वह कौन सी घटना ने इनका नामो निशान मिटा दिया। आइए जानते हैं पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ। तो इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 बिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। यह सारी डायनासोर प्रजाति जब यह आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी के लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच चंद्र ब्लेड से घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह ब्लेड से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से उपग्रह चंद्रमा से टकरा जाता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद से बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के वाष्प वाला यह ट्रिलियन मेट्रिक टन का एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी के तरफ बढ़ा जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में अंटार्कटिक ओशियन को पार कर दिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड सीधे खाड़ी के पास जमीन पर टकराता है और लगभग यह 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे टकराते ही धरती पर लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान के धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीन टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 तीव्रता की भूकंपी लहरें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ से बढ़ने लगी। भूकंपी तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को धक्का दिया। इसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी
कि इसके 800 किलोमीटर की दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले, तो यह महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल और धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में वे धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौसम लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधे की आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय का लगभग कुल 90% धरती से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बचे गए, उसमें सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि उस महाप्रलय के लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी आबादी भी जलकर राख हो गई थी, जिसके चलते जहां जो बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पानी ना मिल सका। यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया था। वह प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए? अब जान लेते हैं पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिए। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्व इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं। इस अफ्रीकन रिफ्ट वैली के पर्वत जहां आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इसी जंगल में रहते थे एप्स। यह पेड़ों के ऊपर रहते थे जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से यह हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे, लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गया। एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। यह निर्णय बहुत बड़ा था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में यह 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विनाश काल के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इनसे ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते हुए भी खा सकते थे और इनका दिमाग तेजी से बढ़ने लगा था और यह धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया और शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वज आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वज के लिए सबसे बड़ी खोज थी। यह उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा देती थी और उसी वजह से अब परिवार भी बनने लगा। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका मांस चबाने में कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से यह ऊर्जा उनको दिमाग में खर्च होने लगी और पूर्वज का दिमाग काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।